आज हम डिस्कस करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या हैं, उसमें कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, मैंने उसको देखा था। लेकिन उसमें एक चीज़, एक ऑपरेटर मैं भूल गया था, उसमें है मॉडुलस ऑपरेटर। सो असाइनमेंट ऑपरेटर्स डिस्कस करने से पहले मैं आपको मॉडुलस ऑपरेटर बता देता हूँ, फिर मैं असाइनमेंट ऑपरेटर आपको समझाऊँगा। तो चलिए पहले मॉडुलस ऑपरेटर देख लेते हैं। कौन सा ऑपरेटर था? मॉडुलस ऑपरेटर। इसका सिंबल क्या था? सिंबल था ये। तो मॉडुलस ऑपरेटर क्या बताता है एक्चुअली में? ये रिमाइंडर बताता है। क्या शो करता है? रिमाइंडर शो करता है। ओके, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, x इक्वल टू 12 एंड y इक्वल टू 2 लेट सपोज। और एक तीसरा वेरिएबल ले लेते हैं z। इसमें हम लिखते हैं x मॉडुलस y, z को प्रिंट करवाते हैं। जब 12 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। तो आउटपुट में क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। चलिए देखते हैं। देखिए आउटपुट में क्या आ रहा है? 0। तो ये रिमाइंडर बताता है। मॉडुलस ऑपरेटर रिमाइंडर के लिए यूज होता है। यहाँ आप एक बार 5 कर दीजिए, रिमाइंडर कितने आने चाहिए? 2 आने चाहिए। सेव करके रन कीजिए, देखिए 2 आ गया। ठीक है, तो ये था मॉडुलस ऑपरेटर। चलिए हम डिस्कस करते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। इसको मैं हटा देता हूँ और मैं डिस्कस करता हूँ कि असाइनमेंट ऑपरेटर ओके। सो असाइनमेंट ऑपरेटर में कुछ सिंबल होते हैं, जैसे हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर में कुछ सिंबल पढ़े थे, वैसे असाइनमेंट ऑपरेटर में कुछ सिंबल होते हैं। मैं यहाँ पर कुछ सिंबल लिख देता हूँ। और ये एक इक्वल टू का होता है, और आपके पास में प्लस इक्वल टू का भी है, माइनस इक्वल टू का भी है, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू का भी है, उसके बाद डिवीज़न इक्वल टू का भी है, उसके बाद मॉडुलस इक्वल टू का भी है, और ये डबल जिसको हम बोलते हैं फ्लोर डिवीज़न इक्वल टू है, और एक्सपोनेंशियल मैंने बताया था ना एक्सपोनेंशियल क्या होता है, तो ये एक्सपोनेंशियल डिवीज़न, ये एक्सपोनेंशियल इक्वल टू भी है। तो एक एक करके देखेंगे और एक एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे, जैसे हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसी के थ्रू हम समझेंगे। जैसे हमने कोई वैल्यू लिया a इक्वल टू 10। ओके, तो देखिए पहले इसका मतलब समझिए। ये वाला ऑपरेटर देखिए, असाइनमेंट में पहला ऑपरेटर, तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि ए क्या करता है, 10 के एड्रेस को स्टोर करता है, ना कि 10 को स्टोर करता है। तो ए एक रेफरेंस वेरिएबल है जो 10 के एड्रेस को रेफरेंस कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। फिर मैं आप बताता हूँ ये प्लस इक्वल टू क्या होता है, माइनस इक्वल टू क्या होता है। आप एक समझिए और बाकी सब समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ए इक्वल टू 10 लिया। अब इसी 10 में हम कुछ ऐड करना चाहते हैं। हम क्या करना चाहते हैं? ऐड करना चाहते हैं। लेट सपोज 5 ऐड करना चाहते हैं। तो एक हमको दूसरा वेरिएबल चाहिए, लेट सपोज वो वेरिएबल है बी। ओके, क्या हम यहाँ 10 की जगह पे a लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, तो आप a लिख दीजिए। ओके, अब इसका जो सम आया 15, वो किस में स्टोर होगा जाके? b में स्टोर होगा जाके। लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ कि किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर हो,
मैं ये चाहता हूँ कि ए में ही स्टोर हो, वो वैल्यू किस में स्टोर हो, ए में ही स्टोर हो। तो फिर बी हटा के मैं ए कर देता हूँ। तो ये जो सोल्यूशन आएगा 10 + 5 वो किस में स्टोर हो जाएगा, फिर से 10 में स्टोर हो जाएगा। पहले ए क्या कौन सा स्टोर करता था, 10 के एड्रेस को स्टोर करता था, लेकिन अब सम करने पे कितना आया 15। तो अब 15 के एड्रेस को ए स्टोर करेगा, ना कि 10 को। ओके, समझ में आया। तो यही लाइन लिखने के लिए हम एक दूसरा तरीका भी करते हैं। जैसे देखिए कैसे लिख सकते हैं, ए इक्वल टू कितना ऐड करना है 5, आप ये लिख दीजिए। अब देखिए ऐड करना है ना, तो जो सिंबल आपको ऐड करना है तो यहाँ हम प्लस लगाएंगे, माइनस करना होता तो हम क्या लगाते, माइनस लगाते, मल्टीप्लाई करना होता तो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगाते, डिवाइड करना रहता तो डिवाइड का सिंबल लगाते हैं, ऐसे मॉडुलस करना हो तो मॉडुलस का, फ्लोर डिवीजन करना हो तो फ्लोर डिवीजन का, एक्सपोनेंट करना हो तो एक्सपोनेंशियल का सिंबल लगाएंगे। चलिए इसको प्रिंट करके देखते हैं एक बार। प्रिंट करिए ए की वैल्यू, देखिए क्या पहले 10 था, अब कितने आने चाहिए 15। मैं आपको यहाँ भी प्रिंट कर देता हूँ, तो दोनों सेम आने चाहिए। ओके, इसको मैं अभी हटा देता हूँ। ओके, इसको मैं भी हटा देता हूँ और पहले मैं ये देखता हूँ तो आंसर कितना आना चाहिए, ए 15 आना चाहिए। चलिए देखते हैं, देखिए 15 आ रहा है, ठीक है। तो 15 आ रहा है। अब इसको मैंने बताया कि दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ए प्लस इक्वल टू 5, आंसर कितना आएगा, अगेन वही आएगा 15 ही आएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये था असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ऐसे आप सेम कर सकते हैं माइनस के लिए। मैं आपको माइनस दिखा देता हूँ, चलिए देखिए 10 - 5 आ गया, ठीक है। सेम ऐसे कर सकते हैं प्रोडक्ट के लिए। तो कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए 10 × 5 कितना होगा 50। चलिए देखते हैं, करेक्ट, ठीक है। तो फिर देखते हैं डिवीज़न का भी देख लेते हैं, इसको भी रन कर दीजिए। देखिए कितना आ रहा है 2.0। मैंने बताया था पहले ही कि ये फ्लोट वैल्यू देता है। अगर आप सिंगल डिवीज़न लगा रहे हैं तो फ्लोट वैल्यू देगा, ठीक है। और अगर आप डबल डिवीज़न लगा रहे हैं तो वो कौन सा वैल्यू देगा, इंटीजर वैल्यू देगा, ठीक है। डबल लगा के चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए ये 2.0 था, ये कितना है 2 है, ठीक है। तो ये है डिफरेंस। अभी मैं आपको मॉडुलस भी लगा के दिखाता हूँ क्या आता है। तो मॉडुलस जब हम डिवाइड करेंगे 10 को 5 से तो रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो आंसर कितने आने चाहिए, 0 आने चाहिए। रन करते हैं, चलिए देखते हैं कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। अभी एक एक्सपोनेंट भी देख लेते हैं, लास्ट वही बचा है। तो एक्सपोनेंट लगाइए 10 की पावर 5 कितना आएगा 10 की पावर 5। तो चलिए इसको रन करते हैं पहले। देखिए 10 की पावर 5 1 2 3 4 5 zeros हैं, 10 की पावर 5 कैलकुलेट करके दे दिया। तो ये था असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। थैंक यू। अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।